इकबाल, मास्टर GHSS लुआंग से। काबिल ताज़ीम मंच पर बैठी हुई डिग्नेटरी और मेरे हम पेशा साथियों, सबका नाम लेना अब शायद ज़्यादा मुनासिब नहीं है वक्त की कमी की वजह से। मैं चंद अल्फाज इस अहम मौके की बुनियाद पर कुछ कहूँगा। वो ये है कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे इस इदारे से रिटायर हो रही हैं। शायद इनका ऐसे पब्लिक में ज़्यादा नाम ना हो, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है या जिन बच्चों ने इनसे पढ़ा है वो ये जानते हैं कि ये क्या शख्सियत थी। बदकिस्मती इनकी शायद ये रही हो कि ये एक हिंदी टीचर थी और इसकी वजह से इनके जो शागिर्द थे, तलबा थे, वो कम थे और उसकी वजह से इनकी ज़्यादा पहचान ना हो। लेकिन जिन बच्चों ने इनसे पढ़ा है वो जानते हैं कि श्रीमती लाजवंती जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक मेहनती उस्ताद थी। उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी पंक्चुअलिटी और अपने पेशे के तय वफ़ादारी वो एक मिसाल है। मुझे बचपन से इनके साथ, यानी कि जब ये 9th-10th में पढ़ती थी तो हम कायदा दूसरी में पढ़ते थे, तब से हम इनको जानते हैं। ये बहन भाई दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, श्री अंचल जी और लाजवंती जी, और ये खुद सुनाती थी कि हमारे पास किताबों का एक ही सेट होता था और अगर वो याद करते तो मुझे याद करने का मौका नहीं मिलता, तो मैं याद करती तो उनको मौका नहीं मिलता था। तो इस तरह से एक यानी कि बहुत ही गुर्बत के अंदर पढ़ा है इन्होंने। इनके वालिद साहब एक आम किसान थे, मज़दूर थे और यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने उस ज़माने में पढ़ा है जबकि फ़ीमेल जो है उस ज़माने में उनके पढ़ने का तो यहाँ कोई रिवाज ही नहीं था। और फिर इन्होंने नौकरी हासिल की और उसके बाद एक लंबा अरसा नौकरी की और इनका जो रवैया रहा है अपने साथियों के साथ वो बेमिसाल रहा है। मैंने भी इनके साथ 7 साल यहाँ हायर सेकेंडरी में पहले भी वक्त गुजारा है और उसके बाद फिर दोबारा आज मौका मिला 2, 4, 5, 6 महीने, और मैंने कभी भी इनको किसी यानी इस तरह से मूड में नहीं देखा है कि हम ये कहें कि आज मैडम जी जो है गुस्से में हैं या नाराज़ हैं या परेशान हैं या आज जो है वो ये पीरियड नहीं लेंगे या अपने काम से जो है वो यानी कि दिल चुराएंगे या स्कूल वक्त से पहले छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये एक बहुत ही यानी कि मिलनसार, खुश अखलाक, अच्छे मिजाज वाली, वफ़ादार और अपने काम के तय बहुत ही यानी डेडिकेटेड टीचर थी। और आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दौर के अंदर जबकि हर इंसान जो है वो परेशान है, बीमार है, मुश्किलों में फंसा हुआ है, वो आज तंदुरुस्त हैं और एक अच्छा यानी कि अपने पीछे छाप छोड़ के अपने इस डिपार्टमेंट से अलविदा हो रही हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो खुशी से गुज़रे और अपने ख़ानदान के साथ, अपने बस्ती के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। शुक्रिया। पहले एक और स्पीकर है श्री मोहम्मद हुसैन परे साहब, हेड मास्टर MS पटियाला। मोहम्मद हुसैन परे। काबिल ताज़ीम आज के प्रोग्राम के सदर जनाब ZDO साहब और मंच पर बैठे हुए दूसरे हजरात और मेरे हमपेशा साथी, आज का ये प्रोग्राम जो है श्रीमती लाजवंती जी जो रिटायर होने जा रही हैं उस अवसर पर मनाया जा रहा है, इकट्ठे होना हुआ है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ पहले कि वो सेहतमंद हैं, ठीक हैं और रिटायर हो जा रही हैं, अपने घर में जाएंगे, अपना काम करेंगे, खुशी से रहें।
तो मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, मैं इनके बारे में दो ही बातें कहूँगा कि ये टीचर थी और हिंदी नॉइन थी, लेकिन इन्होंने उर्दू सीखा और कोई भी उर्दू का स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने कोई हरफ गलत पढ़ा। एक बात। दूसरी, इनकी एजुकेशन जो थी मैट्रिक थी और यहाँ हायर सेकेंडरी में +2 की तक ये हिंदी पढ़ाती थी बगैर तैयारी के। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनकी काबिलियत, इनकी लियाकत क्या थी। दूसरी बात, मैं आप टीचर साहिबान के बारे में बताता हूँ कि हमारे टीचर जो हैं हर शोबे में देश को क्या सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। जब भी नेशनल कोई वर्क आता है तो टीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च करनी हो, एजुकेशन की तो बात ही नहीं है, एजुकेशन के बाहर के डिपार्टमेंट्स में भी जब कोई प्रोग्राम होता है, कोई पॉलिसी लॉन्च करनी होती तो टीचर्स से मदद ली जाती है। लेकिन अफसोस उसके बाद क्या होता है कि टीचर को ही सोसाइटी जो है उसको क्या करती है, उसको टीज़ करती है और उसको हल्का समझती है। लेकिन मैं अपनी इस टीचर बरादरी को अप्रिशिएट करता हूँ। पहले जब मिड डे मील का काम आया तो टीचर जो था पांडी का काम करता था। भाई हमें नहीं पता, टीचर RET था, 3000 उसकी 1500 तनख्वाह थी और बनी से उसको राशन उठाना था। उसके पास पैसे नहीं होता था, बेचारा स्टोर से लेकर खुद उठाकर तो मेडोर चढ़ाता था, वो भी किया। अच्छा, कोविड आया तो सबसे ज़्यादा जो है टीचरों ने काम किया। मैं इसलिए इनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हर हाल में काम करते हैं। उसके बावजूद भी सोसाइटी जो मर्जी का है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बताऊँ कि हम अच्छे क्वालिफाइड हैं, हमारी अच्छी सैलरी है और हमें इससे भी ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन जो हमारा बेसिक काम है एजुकेशन का, उसमें हर हाल में हमको, चाहे दूसरे काम जो हैं, अगर हमारी ड्यूटी दूसरे किसी काम में सर्वे में लगती है, लेकिन अपनी पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ाने हैं उसके लिए ज़्यादा वक्त देना है, क्योंकि वही हमारी जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट जो है नेशनल मुल्क के हर ओहदे पे जाएगी। डॉक्टर भी बनेगा, वो भी हमारा स्टूडेंट होगा, इंजीनियर बनेगा, वो भी टीचर से निकलेगा, डायरेक्टर बनेगा, वो भी टीचर से निकलेगा। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है टीचर साहिबान से कि जो हमारा प्राइमरी सेट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाए, ताकि जब प्राइमरी सेट हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, अच्छा बच्चा होगा, तो आगे उसको पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। आज तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सैलरी है। मैं आपको बताऊं, हम चंडीगढ़ में गए थे 2014 में ऑल इंडिया टूर पे। तो हम वहाँ गए थे, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके स्कूल में गए। जब हमने उनको देखा तो वो टीचर कितनी मेहनत से काम कर रहे थे, उन बच्चों के साथ निपट रहे थे। हाँ, कोई मसाले कूटने का काम उसको सिखा रहा था, कोई रंदा सिखाने का काम कर रहा था, यानी बहुत उनकी हर कोई थूक देता था, कोई कुछ करता था। तो हमने उन टीचर से पूछा कि आपकी सैलरी क्या है। वो कहने लगे सैलरी क्या है जी, हम 7,500 रुपया लेते हैं और हमने स्पेशलाइजेशन की है, स्पेशल BEd की है इसमें, फिर जाकर हमको यहाँ नौकरी मिली है। और दूसरे हम गए जहाँ जो बोलते नहीं है बच्चे, उस स्कूल में भी गए हमने, तो देखा कि टीचर कितनी मेहनत करते हैं। तो हमारे पास तो बहुत बेहतरीन स्टाफ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको गाइड भी किया जाए, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उनको गाइड भी किया जाए, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, जो अच्छा बच्चा है उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए कि इसको इसकी पढ़ाई की तरफ ख्याल दिया जाए, ध्यान दिया जाए, ताकि अच्छे ओहदे पे जाना उसके लिए आसान हो जाए। तो ये बातें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि ये चीज़ें जो है हमने करनी है। और मैं ZDO साहब की बात को पकड़ूंगा कि पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा कि भाई मालिक को याद करके आप ये काम करो। मैं कहता हूँ, इन्होंने एक बात कही थी कि एक करप्शन है। मैं कहता हूँ ZDO साहब को मैं उस वक़्त मुबारकबाद देना चाहता था। करप्शन नहीं बल्कि ये एक चोरी है। मैं अगर स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं टूर में ही मैंने ये बात कही थी कि मैं अगर स्कूल नहीं जाता हूँ और दूसरे दिन आकर हाज़िरी लगाता हूँ तो देश के साथ मैंने गद्दारी की, धोखा किया, चोरी की। और ये चोरी जो है ये आसान चोरी नहीं है, ये आसान चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। परवेज साहब के जेब से मैंने 1000 रुपया निकाला, सिर्फ एक से मामला है। और जब मैं स्कूल में चोरी करूँगा तो पूरे जितने बच्चे हैं उनका हिसाब मेरे पास है, उनके पीरियड का मेरे पास हिसाब है। जब मैं पीरियड में जाऊंगा, अगर 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों की मैंने चोरी की। और ऊपर से पूरा देश मुझे पे दे रहा है और पूरे देश का चोर मैं हूँ। तो इसलिए गुजारिश है मेरी कि टीचर बहुत मेहनत करता है, लेकिन टीचर को इस वक्त काम भी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करूँगा, अभी कल ही हम देख रहे थे, ऑफिस में बैठे थे, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उधर से मोबाइल पे ये वो दे दो, वो डाक दे दो, वो डाक दे दो, वो डाक दे दो। मैंने कहा यार इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा, कि जो बच्चा स्कूल में आया है उसको कुछ न कुछ पढ़ा कर भेजो। कोई बच्चा जो है एक लफ्ज़ सीखने के बगैर ना जाए। मैं SSA में काम करता था, तो मैं एक दिन वहाँ, मैं जब भी जाता था स्कूल में तो 10 बजे पहुँचता था या 3:30 बजे जाता था। तो एक दिन मैं जा रहा था चांदरू में, और रात को मैं इधर भरमोता में कहीं था। तो मैं जब दोलका से आगे जा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चे आ रहे थे कहाँ, चांदरू से। सुबह 7 बजे निकले थे वो, ना पढ़ाएं। तो भाई उनका देनदार हैं, देश के भी देनदार हैं, बच्चों के भी देनदार हैं। दूसरा, यही बच्चे जो हैं हमारे कल के प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाले हैं, डॉक्टर भी बनने वाले हैं, इंजीनियर भी बनने वाले। मेहनत करो जनाब, इज्जत ही इज्जत है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जनाब फिर कहते हैं कि मास्टर बदनाम नहीं, मास्टर काम कर रहा है, जो अच्छा काम है ना। लेकिन मेरी आदत है कि थोड़ा ज़ोर से बोल देता हूँ, लिहाजा शुक्रिया।